हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला। पैराबोला की बात करते हैं। If the intersecting plane is parallel to the generator of cone and cut only one nap, the resulting curve is a parabola. कोन के अगर एक नैप को कट किया जाए, एक हिस्से को, तो बेटा ये जो लाइन है आपके पास कोन की, इस लाइन को जनरेटर कहा जाता है। अगर हम इस जनरेटर के पैरेलल कोन को कट कर दें, ये लाइन है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल में रख रहा हूं सेम एंगल पर, इसको कहीं से भी कोन से गुजार दूं, तो कट करने पर जब मैं ये पीस निकालूंगा, यहां पर ये शेप बनेगा और इस शेप को पैराबोला कहा जाता है। तो पैरेलल टू दी जनरेटर अगर कोन को कट करते हैं तो कट करने पर हमें पैराबोला मिलता है। पैराबोला आप फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर 8 में बना चुके हैं ग्राफ्स में। पैराबोला में दो चीजें फिक्स्ड होती हैं, एक पॉइंट जो कि इनसाइड दी पैराबोला लाई करता है, फिक्स्ड पॉइंट, उसको फोकस कहा जाता है, और एक बाहर फिक्स्ड लाइन कंसीडर की जाती है पैराबोला बनाने के लिए, उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो पैराबोला के अंदर दो चीजें हमेशा फिक्स्ड होती हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स और एक फोकस, जिसको फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट कहा जाता है। मैथमेटिक्स पैराबोला के बारे में क्या कहती है? A parabola is the set of points in the plane that are equidistant from the fixed point, focus, and the fixed line directrix.
पैराबोला के अंदर जो फिक्स्ड पॉइंट है, डेफिनेशन कहती है कि पैराबोला का कोई भी एक पॉइंट उठा लें, इस पॉइंट से फोकस तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस होगा। पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस अगर d1 है तो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस भी d1 होगा। अगर पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस d2 है तो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस भी d2 होगा। तो हर पॉइंट को डालें, हर पॉइंट से फोकस तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पॉइंट से लाइन तक का है। और इसी डेफिनेशन से पैराबोला की इक्वेशन भी ड्राइव होती है। पैराबोला एक ऐसा कर्व है जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है। इसेंट्रिसिटी कहते हैं रेशियो को पॉइंट से फोकस, पॉइंट से लाइन तक के डिस्टेंस का रेशियो। तो पैराबोला के अंदर पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस अगर d1 है तो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस भी d1 होगा। तो पैराबोला में अगर एक डिस्टेंस d1 है तो दूसरा भी d1 होगा, एक अगर d2 है तो दूसरा d2 होगा। तो सारे डिस्टेंस पॉइंट से लाइन का, पॉइंट से फोकस का बराबर होता है। असल में सेंट्रिसिटी किस चीज को डिस्क्राइब करती है? सेंट्रिसिटी ये चीज डिस्क्राइब करती है कि जो सर्कल है उसमें और इस कर्व में कितना फर्क आ रहा है। मतलब कर्व को, सर्कल को कितना चेंज करेंगे तो वो दूसरा कर्व बन जाएगा। सर्कल को अगर खींच देते हैं तो एलिप्स बन जाता है, और ओपन करते हैं तो पैराबोला बन जाता है, और ओपन करते हैं तो हाइपरबोला बन जाता है। बताऊंगा उसके बारे में। तो बेसिकली सेंट्रिसिटी ये बताती है कि सर्कल में और कर्व में कितना चेंज आ रहा है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ पैराबोला की बात कर रहे हैं हम। ये जो लाइन है जो कि फोकस से पास कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को एक्सिस ऑफ पैराबोला कहा जाता है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द पैराबोला है इसको फोकस कहते हैं। आउटसाइड द पैराबोला एक फिक्स्ड लाइन है, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। अगर कोई लाइन पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिला रही है या किसी भी कर्व के दो पॉइंट्स को मिला रही है तो उस लाइन को कॉर्ड कहा जाता है। अगर यही कॉर्ड फोकस से पास कर रही है तो इसको, अगर यही कॉर्ड फोकस से पास कर रही है तो इसको फोकल कॉर्ड कहते हैं। तो अगर दो पॉइंट्स को मिला रही है लाइन तो कॉर्ड है, और फोकस से अगर पास कर रही है, दो पॉइंट्स को मिला रही है तो फोकल कॉर्ड है। नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर फोकल कॉर्ड 90 डिग्री पर बन जाए, जैसे कि यहाँ पर अब ये लाइन आई है जो कि 90 डिग्री पर है, इस लाइन को लेटस रेक्टम कहा जाता है। अगर कोई फोकल कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ पैराबोला है जो कि आपको याद करने हैं और ये निकालने होंगे हमें आगे सवालात में। कि आउटसाइड द पैराबोला फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, इनसाइड द पैराबोला फिक्स्ड पॉइंट फोकस है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो फोकस से पास कर रही है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। अगर कोई कॉर्ड पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिला रही है, जैसे कि कॉर्ड मिला रही है, अगर दो पॉइंट्स को मिला रही है लाइन फोकस से पास कर रही है तो फोकल कॉर्ड है। अगर फोकल कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जैसे ये लाइन मिला रही है, बाहर एक पॉइंट है पैराबोला का, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। ये अपने पास बना लें। पहले एक चीज हम यहाँ समझेंगे,
बेटा पैराबोला की डेफिनेशन कहती है कि पैराबोला का जो फोकस है और लाइन, अगर कोई भी पॉइंट उठा लें पैराबोला का, ये जो पॉइंट है पैराबोला का, ये वर्टेक्स है, ये भी पैराबोला का एक पॉइंट है। डेफिनेशन कहती है कि इस पॉइंट से फोकस तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस होगा। केसेस समझने के लिए, केसेस के अंदर हम पॉइंट से ये फोकस तक का डिस्टेंस ए सपोज करते हैं। अगर इस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस ए है तो इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, ए के बराबर होगा। मुझे यहां पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो कि फोकस से पास करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये लेटेस्ट रेक्टम है। ये जो पॉइंट है ये लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट है और ये पॉइंट भी लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ लगाए हैं, ये दोनों के दोनों लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट है। बेटा डेफिनेशन कहती है अगेन, ये पैराबोला का पॉइंट है। डेफिनेशन कहती है कि पॉइंट से फोकस तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पॉइंट से लाइन तक का होगा। अब पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस कितना ही है, ए प्लस ए, ये बराबर है किसके, 2a के। तो इसीलिए पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 2a के बराबर होगा। यहां नीचे आ जाऊं, नीचे एक पॉइंट मैं ले रहा हूं, ये भी पैराबोला का पॉइंट है। इस पॉइंट से लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये 2a है, तो इस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 2a होगा। तो एक चीज याद रखनी है आपने, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर होती है मॉड 4a के, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो चाहे कोई भी केस आ जाए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मॉड 4a के बराबर रहेगी। केस 1 पे जाएंगे। केस नंबर 1 है, when the axis of parabola is along x axis, अगर पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस पर रख दें, ये बेटा x एक्सिस है, ये y एक्सिस। पैराबोला को ऐसे प्लेस करा है कि जो इसका वर्टेक्स है ये ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है 0,0। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। और एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात करें तो एक्सिस ऑफ पैराबोला ये लाइन है जो x एक्सिस के ऊपर रखी हुई है। अब बेटा यहां ये फोकस है, ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस हम सपोज करते हैं कि a के बराबर है।
तो बेटा ये ओरिजिन जो वर्टेक्स है ये पैराबोला का एक पॉइंट है, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस भी a के बराबर होगा। मेरी बात को यहाँ गौर से समझिएगा। बेटा जो पैराबोला का एक्सिस है वो अगर हम देखें तो ये पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पर रखी होगी तो इसकी इक्वेशन वही होगी जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा 0। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओरिजिन से इस पॉइंट तक का फासला जो कि बेसिकली a के बराबर है। तो ये पॉइंट हो जाएगा a, 0। इसी तरह मैं बात करूं लेटस रेक्टम की, तो ये लाइन लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स निकालने होते हैं हमें। ये हाफ ऑफ लेटस रेक्टम 2a के बराबर है। अब ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, इस पॉइंट का एक्स एक्स वाई एक्सिस से फासला कितना है? a के बराबर है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट a होगा। इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का भी वाई एक्सिस से जो फासला है वो a है। इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट a होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, कितने डिस्टेंस पर है ये? 2a डिस्टेंस पर मौजूद है। तो ये 2a डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, यहां से ये 2a डिस्टेंस नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो माइनस का 2a कहलाएगा। उसके बाद ये जो लाइन है बेटा बाहर डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो होती है, उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा? ओरिजिन से इस लाइन तक का फासला। तो ओरिजिन से इस लाइन तक का जो फासला है ये a है। क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू नेगेटिव है। अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम की बात करूं तो लेटेस्ट रेक्टम भी एक ऐसी लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। इसकी इक्वेशन भी x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगी। अब यहां पर कांस्टेंट क्या है कि ये जो लाइन है लेटेस्ट रेक्टम, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस a के ही बराबर है। तो इसीलिए इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू a। अब हमें इसके पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है कि वर्टेक्स 0,0 है, फोकस a,0, उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर है a, प्लस माइनस 2a। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला या इक्वेशन ऑफ एक्सिस है y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है x इज इक्वल्स टू a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल्स टू माइनस a। आखिरी
Please, equation of parabola. Y square is equals to 4ax होती है केस 1 की। ये कैसे होती है भी बता देता हूँ मैं। तो ये पहला केस है जो आपने याद करना है। असल में आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। ये पॉइंट्स याद होंगे तो सवाल सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। पैराबोला ड्राइव कैसे होती है? बेसिकली पॉइंट से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है पॉइंट से लाइन तक के डिस्टेंस के। ये बात हमें पता है। तो पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फोकस है a, 0, x1 y1 कह दिया, p पॉइंट x, y। तो एक पॉइंट सपोज कर लिया x, y। इस पॉइंट से फोकस तक का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकलता है ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास जो पॉइंट है वो एक्स वाई है, जो कि x1 y1 है, ये पॉइंट है। और लाइन की जो इक्वेशन है वो आपके पास ये है। लाइन की इक्वेशन है x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बेटा जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो y का कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। तो अगर हम पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालें तो a की जगह 1, x1 की जगह x, b की जगह 0, y1 की जगह y, c की जगह a आएगा। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस आएगा x प्लस ए अपॉन रूट 1, मतलब x प्लस ए। फिर हम कहते हैं भाई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन कहती है भाई पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस बराबर होता है पॉइंट से लाइन के डिस्टेंस के। ये लिखना वैसे जरूरी नहीं है, नहीं लिखिएगा, डेरिवेशन है, सिर्फ समझा रहा हूं कि यहां पर ये डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को हम इक्वल रखेंगे। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। दोनों तरफ x स्क्वायर लिखा है पॉजिटिव, कैंसिल। दोनों तरफ a स्क्वायर लिखा है पॉजिटिव, कैंसिल। तो सॉरी, y स्क्वायर, ये y स्क्वायर बच गया, ये 2ax उधर चला जाएगा, और ऑलरेडी 2ax मौजूद है, तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4ax के। तो ये डेफिनेशन से ही असल में इसकी डेरिवेशन, मतलब जो इक्वेशन इसकी ड्राइव होती है, डेरिवेशन ना लिखे, केस लिख लिया सबने। केस 1 के बाद हम बात करेंगे केस 2 की। केस नंबर 2 है when the axis of parabola is along y axis। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस पर आ जाए
पैराबोला कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आ गया वाई एक्सिस। पैराबोला को ऐसे प्लेस करते हैं वाई एक्सिस पे कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है, फोकस इसका यहाँ लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस है, उसको हम ए सपोज करते हैं। तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस है वो भी ए कहलाएगा। बेटा ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वर्टिकल डिस्टेंस, ओरिजिन से ऊपर तक का डिस्टेंस। तो ओरिजिन से ऊपर तक का डिस्टेंस ए है। तो ये पॉइंट 0, ए हो जाएगा। फिर हम बात करें लेटेस्ट रेक्टम की। तो लेटेस्ट रेक्टम ये लाइन है, चाहे कोई भी केस आ जाए, लेटेस्ट रेक्टम की हाफ लेंथ 2a रहेगी। अब बेटा इस पॉइंट का अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये 2 है। इस पॉइंट की बात करें तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 2 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 है। तो दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा। इधर 2 आएगा, उधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस का 2 आएगा। अब इनकी हाइट अगर हम देखें तो इस पॉइंट की जो हाइट है ये ए है, इस पॉइंट की भी हाइट ए है, दोनों की हाइट सेम है। तो ये आ जाएगा 2a, ए, ये आएगा -2a, ए। पैराबोला का जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। वाई एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से ये लाइन कितनी दूर है, ये डिस्टेंस जो कि a के बराबर है। तो ये y इज इक्वल्स टू -a होगा जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये लाइन भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन भी y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगी। इसकी जो हाइट है वो a है तो y इज इक्वल्स टू a होगा ये पॉइंट। तो यहां पर भी यही पॉइंट्स आएंगे, वर्टेक्स 0,0, फोकस 0,8, एंड पॉइंट्स ऑफ
latus rectum plus minus 2a comma a, equation of axis x is equals to 0, equation of latus rectum y is equals to a, equation of directrix y is equals to minus a, equation of parabola केस 2 में x square is equals to 4ay, केस 2 में पैराबोला या तो कप अप बनता है, मतलब ऐसा बनता है, या पैराबोला कप डाउन बनता है। केस 1 में कप राइट कप लेफ्ट बनता है। When the axis of parabola is parallel to x axis, axis of parabola parallel to x axis हो जाए तो अब क्या होगा, बेटा ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब इसका जो वर्टेक्स है अब ओरिजिन पर नहीं है, क्योंकि ओरिजिन यहां मौजूद है, वर्टेक्स इस पैराबोला का यहां मौजूद है। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एक लाइन यहां ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, और यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल सके हमें इसका। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम सपोज करते हैं h, जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, इसकी हाइट है, इसको हम सपोज करेंगे k। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो h, k होंगे।
तो बेटा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हम सपोज करते हैं कि ए के बराबर है हर केस में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ए के बराबर ही होगा। बेटा ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां हमें एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए। बेटा इसकी जो हाइट है, ये इसकी हाइट है, हाइट कितनी है इसकी, हाइट के है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये तो के हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, मतलब इस जगह से वहां तक का डिस्टेंस इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हमें पता है ये डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस a है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस h है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, तो ये कहलाएगा h प्लस a। मतलब ये जो पॉइंट है ये यहां से यहां तक h प्लस a डिस्टेंस बना रहा है। बेटा हमें लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स चाहिए। ये हमने लेटेस्ट रेक्टम बना लिया है। ये दोनों पॉइंट्स हमें चाहिए। बेटा इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों सेम है, दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h प्लस a कहलाएंगे। तो x कोऑर्डिनेट h प्लस a होगा इसका, और इसका भी h प्लस a होगा। अब इसका वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक की हाइट चाहिए, सॉरी इस पॉइंट की हाइट चाहिए यहां से लेकर यहां तक की। बेटा लेटेस्ट रेक्टम की हाफ लेट 2a होती है, चाहे कोई भी केस आ जाए। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये 2a है, उसके नीचे जो लेंथ है वो कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी है, के बराबर है। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा के प्लस 2a। उसके बाद बेटा हमें दूसरा पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ये हाइट चाहिए। तो ये पूरी हाइट अगर हम देखें तो यहां से लेकर यहां तक के बराबर है, और ये जो ऊपर हाइट है ये 2a है। तो के जो पूरी हाइट है, के में से अगर हम ये डिस्टेंस निकाल दें, मतलब 2a डिस्टेंस निकाल दें, तो नीचे वाली लेंथ आ जाएगी के माइनस 2a। तो इस पॉइंट की जो हाइट है ये हो जाएगी के माइनस 2a। बेटा जो पैराबोला का एक्सिस है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट होगा इसकी हाइट। तो इस लाइन की जो हाइट है
वो पूरी की पूरी हाइट आपके पास ये रही k के बराबर है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू k, k को उधर ले जाएंगे तो k y माइनस k इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। बेटा जो लेटेस्ट रेक्टम है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है कि जो लेटेस्ट रेक्टम है इससे वहां तक का फासला, ये फासला कितना है, तो ये h प्लस a होगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, h को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा h x माइनस h इज इक्वल्स टू a। उसके बाद बेटा हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स भी पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये भी होगा x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट यहां पर क्या होगा, हमें यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस अब कितना है ये हमें देखना है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये h है और इतना डिस्टेंस a है, तो h में से ये डिस्टेंस निकाल दें तो ये पीछे का डिस्टेंस बच जाएगा h माइनस a, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू h माइनस a, h उधर ले जाएंगे तो x माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस a। तो ये हमारे पास केस सी के सारे पॉइंट्स आ गए। याद कैसे करना है ये बताता हूँ। ये मैं लिख लूंगा यहाँ पे अभी तो फिलहाल, फिर मैं बताऊंगा कि याद कैसे करना है। टोटल 4 केसेस है, वर्टेक्स h कॉमा के, फोकस h प्लस a कॉमा के, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम h प्लस a कॉमा k प्लस माइनस 2a। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, तो एक्स एक्सिस की पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन है y माइनस k इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x माइनस h इज इक्वल्स टू a है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस a। इक्वेशन ऑफ पैराबोला है x y माइनस k का स्क्वायर 4ax माइनस h। केस 4 वैसे है when the axis of parabola is parallel to y axis। केस 4 मैं कहता हूँ खुद बनाने के लिए देता हूँ। केसेस वैसे आपको याद कैसे करने हैं ये बता देता हूँ। पहला केस आपको याद करना पड़ेगा, तो पहले केस के अंदर वर्टेक्स होता है 0,0, फोकस होता है a,0, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है a, प्लस माइनस 2a। इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है x इज इक्वल्स टू a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल्स टू माइनस a। इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। केस 1 याद कर लिया, केस 1 से केस 2 बनेगा। केस 1 की तमाम वैल्यूज को पलट दें, 0,0 a,0 को पलट देंगे तो 0,a हो जाएगा। a, प्लस माइनस 2a इसको पलट देंगे, प्लस माइनस 2a, a हो जाएगा। यहाँ y आ रहा है वहां x आ जाएगा, यहाँ x इज इक्वल्स टू a है, यहाँ y इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। यहाँ x इज इक्वल्स टू माइनस a, यहाँ y इज इक्वल्स टू माइनस a आएगा। यहाँ y पे स्क्वायर है तो x पे स्क्वायर आ जाएगा, 4ax लिखा, x की जगह y आ जाएगा। तो केस 1 से केस 2 बन जाएगा।
भी करेंगे ना, सवाल पे जाएंगे ना ग्रुप से। केस 1 से हम केस 3 में जाते हैं, केस 2 से हम केस 4 में जाते हैं। अब केस 1 से केस 3 में, 2 से 4 में जाने के लिए क्या करेंगे? अगर कोऑर्डिनेट्स हैं सवाल में, मतलब कोऑर्डिनेट्स की जब बात होगी तो हम क्या करेंगे? ऐड h इन x कोऑर्डिनेट, ऐड k इन y कोऑर्डिनेट। और अगर बात करें हम इक्वेशन की, फॉर इक्वेशंस के लिए क्या करना है? रिप्लेस x बाय x माइनस h, रिप्लेस y बाय y माइनस k। तो केस 1 से केस 3 बनता है। आपने क्या करना है? पहले में 0 लिखा हुआ है, 0 में h ऐड कराएंगे तो h आएगा, 0 बाद वाले 0 में k ऐड कराएंगे तो k आ जाएगा। a लिखा हुआ है, पहले a में अगर आप h ऐड कराएंगे तो h प्लस a, 0 में आप k ऐड कराएंगे तो k आ जाएगा। यहाँ पहले a लिखा हुआ है, a में आप h ऐड कराएंगे तो h प्लस a, प्लस माइनस 2a लिखा हुआ है, इसमें आप k ऐड कराएंगे तो k प्लस माइनस 2a आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स में आपने ये करना है। इक्वेशन में क्या करना है? y लिखा हुआ है, y की जगह y माइनस k आ जाएगा। यहाँ x इज इक्वल्स टू a है तो यहाँ x माइनस h इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। यहाँ x इज इक्वल्स टू माइनस a है तो ये x माइनस h इज इक्वल्स टू माइनस a हो जाएगा। यहाँ y पे स्क्वायर है तो यहाँ y माइनस k का स्क्वायर आएगा 4a। यहाँ x लिखा हुआ है, x की जगह x माइनस h आएगा। इसी तरह केस 2 से केस 4 बनता है। पहले में 0 लिखा है, h ऐड कराएंगे, दूसरे में k ऐड कराएंगे। 0 लिखा है, 0 में h ऐड कराएंगे तो h आएगा, बाद में a लिखा हुआ है, a में अगर k ऐड कराएंगे तो k प्लस a आएगा। यहाँ प्लस माइनस 2a है, इसमें h ऐड कराएंगे तो h प्लस माइनस 2a आएगा। a में हम k ऐड कराएंगे तो k प्लस a आएगा। x इज इक्वल्स टू 0 है तो x की जगह x माइनस h आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू a है, y की जगह y माइनस k आ जाएगा। यहाँ y लिखा हुआ है, y की जगह y माइनस k रख देंगे। यहाँ x का स्क्वायर है, x माइनस h का स्क्वायर आएगा। 4a y है, y की जगह y माइनस k आएगा। तो ये 4 केसेस के पॉइंट्स आपने याद करने हैं, इसी से सवाल सॉल्व होंगे। सबसे पहला काम ही करना होता है, केस को आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई द केस। बेटा केस को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर स्क्वायर y पर है या स्क्वायर x पर है, अगर y पर स्क्वायर है तो केस 1 या केस 3 होगा, अगर x पे स्क्वायर है तो केस 2 या केस 4 होगा। केस 1 और 2 में 2 टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स है तो केस 1 या 2 है, 4 टर्म्स है तो केस 3 या 4 है। मिसाल के तौर पे y स्क्वायर बराबर है 12x के, x स्क्वायर बराबर है 4y के, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0।
दो टर्म्स है, y पे स्क्वायर है, केस 1 है। दो टर्म्स है, x पे स्क्वायर है, केस 2 है। चार टर्म्स है, x के ऊपर स्क्वायर है, केस 4 है। चार टर्म्स है, y पे स्क्वायर है, केस 3 है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। सवाल इस तरीके का आता है कि आपके पास पैराबोला की इक्वेशन दे देते हैं, बोलेंगे वर्टेक्स निकालो या फोकस मांग लेंगे या एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम मांग लेंगे, कोई एक चीज मांगेंगे। अब ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, तरीकेकार ये है कि आपने देखा y पे स्क्वायर है, तो आपने कह दिया भाई केस 1 है। सिंस द एक्सिस ऑफ, सेकंड ईयर में जैसे करते हैं इसको, सिंस द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, केस 1 का मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद केस 1 की इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब इसको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो बराबर होगा इसके x के कोफिशिएंट के, मतलब यहाँ 4a बराबर आएगा -12 के, a आ जाएगा -3। केस 1 और 2 के अंदर a मिल जाता है तो बाकी सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। केस 1 है, हो सकता है कि वर्टेक्स मांग ले तो वर्टेक्स 0,0 होगा, आपको पता ही है। केस 1 में फोकस की बात करें तो फोकस होता है a,0, a यहां पर आया -3 तो -3,0 होगा। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम अगर मांग रहे हैं तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम होते हैं a, +-2a। a की जगह -3 रख देंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -3, +-6। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, केस 1 में x एक्सिस पर है तो y 0 होता है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम मांगते हैं तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a, तो यह आएगा x इज इक्वल टू -3, x + 3 इज इक्वल टू 0। यह मांग लेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, x - 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। या फिर एक और चीज मांग सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो कोई भी केस आ जाए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम mod 4a होती है, तो 4a - 12 है तो 12 यूनिट्स आएगी ना। आप क्या कहते हैं, फोकस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फोकस वेरीफाई नहीं करेगा क्योंकि वो पैराबोला पे लाई नहीं करता।